गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने खाद्य पिरामिड के बारे में समझा था कि खाद्य पिरामिड हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, किस क्वांटिटी में हमें कौन सी पोषक तत्व हमें लेने चाहिए। और फिर जाना हमने कि शाकाहारी भोजन या शाकाहारी आहार क्या होता है, कि जो लोग मांसाहारी है वो अंडे या मीट या अदरवाइज बहुत सी चीज़ें जिनका वो खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वो किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आज हम जानेंगे कि किशोरावस्था के दौरान एक व्यक्ति बच्चे की बालक की आहार शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था के दौरान आहार्य शैली या पैटर्न। ये देखिए, किशोरावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता बनाए रखने में स्वास्थ्यवर्धक भोजन का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान किशोरों को पोषण संबंधी आवश्यकताएं अथवा किसी भी अवस्था की आवश्यकताओं से काफ़ी भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाली शारीरिक परिवर्तन एवं वृद्धि है। इस दौरान भावनात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में उचित पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि इस समय बालक के खान पान में बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस समय बालक किसी की सुनते नहीं है, या अभिभावक या पेरेंट्स उसके क्या कह रहे हैं, किस चीज़ की राय देते हैं खाने के लिए, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, अपनी मनपसंद चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं। तो इसलिए उसके शारीरिक परिवर्तन एवं गति के कारण उनमें कई प्रकार के चेंज आते हैं। इस दौरान भावनात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में उचित पोषण बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था के दौरान खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित होने से भविष्य में मोटापे, हृदय रोग, मधुमेह तथा कैंसर जैसी समस्याओं से लंबे समय तक बचा जा सकता है। यदि किशोरावस्था में हमने अपने खाने की शैली में परिवर्तन कर लिया है, अच्छा पोषण हम ले रहे हैं, तो जो भविष्य में हमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे फैट बढ़ जाता है, या फिर हम कहें हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर जैसी समस्याओं से हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए बचा सकते हैं स्वयं को। फिर किशोरों के पोषक तत्व अंतर्ग्रहण संबंधी विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अधिकतर किशोरों की भोजन संबंधी आदतें इतनी खराब है कि वह अपनी दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अधिकतर किशोरों में विटामिन ए, थायमीन, लौह तत्व तथा कैल्शियम की निर्धारित मात्रा में कमी पाई गई, जबकि वसा, शर्करा, प्रोटीन तथा सोडियम की अधिकता पाई गई। देखिए, इसमें जो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में एक चीज़ सामने आई कि जो पोषण संबंधी, दैनिक पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती है हमारे शरीर की, वो कई लोग हैं जो इनको पूरी कर नहीं पाते हैं। जिस सर्वे में सामने आए हैं कि अधिकतर किशोरों में कौन कौन सी कमियाँ पाई गई, विटामिन ए की, थायमीन की, लौह तत्व की तथा कैल्शियम की। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में के अंतर्गत ये सब चीज़ें बालक अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं। और जिसकी अधिकता पाई गई वो कौन कौन से तत्व थे, जैसे वसा यानी तेलीय चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, शर्करा जैसे आलू, चकुन, शकरकंदी, ऐसी चीज़ें, इनमें शर्करा पाई जाती है। फिर प्रोटीन तथा सोडियम की अधिकता पाई गई है। फिर किशोरावस्था के दौरान किशोरों में स्वतंत्रता की चाह इतनी अधिक होती है कि वह स्वयं पर किसी का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करते। यही तो समस्या है, वही समस्या ही तो उसे अवसाद की ओर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे बालक अपनी मनपसंद का
भोजन खाना पसंद करते हैं। घर में कुछ अच्छा नहीं बना है तो बाहर जाके खा के आ जाते हैं। बाहर की चटपटी चीज़ें उन्हें ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है और वह उसी भोजन को प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें पसंद है। किशोरावस्था शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील रहने की अवस्था है जिसमें अधिक ऊर्जा तथा पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद अधिकतर किशोर ऐसे आहारों का चयन करते हैं जिनमें अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक वसा एवं शर्करा होती है तथा ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें खनिज तथा लवण बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बिल्कुल ही नहीं होते हैं। क्या हम जो बाहर खाते हैं पास्ता, नूडल्स, मैगी, एग रोल और क्या बोलते हैं मोमोस और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या ये सब चीज़ें हमारे लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं होती। हम जानते हैं इस चीज़ को कि इसमें कोई मिनरल्स हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन जंक फूड को हम खाते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई खनिज लवण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। जानने के बावजूद भी हम यह गलती करते हैं। अब देखिए, ये तो था कि एक हमारी शैली कैसी होती है। अब उसके बाद हम जानेंगे किशोरावस्था में आहार संबंधित समस्याओं के क्या कारण है। भाई ये तो समस्या हो गई है हमारी कि किशोरावस्था में हमारी एक विशेषता बताई गई इसमें किस समय बालक को शारीरिक विकास होता है या शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि होती है, तो उस समय बालक को पौष्टिक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, खाने की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय क्या होता है कि बालक में एक समझ नहीं होती है, जो उसे चीज़ टेस्टी लगती है उसकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होता है और एक फ्रीडम उसे चाहिए होती है। क्योंकि छोटा बालक होता है तो बाहर नहीं जा पाता है या फिर कुछ बना नहीं सकता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि बालक को थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है, घर से बाहर जा कर के अपने दोस्तों के साथ भी कुछ खा सकते हैं या फिर वो इतने भी कैपेबल हो जाते हैं कि वो खुद भी घर में बना करके खा लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, जिससे उनकी जो आहार की जो शैली है उनका पैटर्न है चेंज होता जा रहा है। देखिए, किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारण। किशोरों में भोजन संबंधी गलत आदतों के मुख्य संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। फर्स्ट है भोजन में अनियमितता। किशोरावस्था के दौरान किशोरों का अधिकतर समय घर से बाहर, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन तथा मित्रों के साथ ही बीतता है। ऐसे में वह अक्सर सही समय पर नियमित रूप से भोजन नहीं कर पाते हैं, बाहर कुछ भी उनके साथ खा लेते हैं, जिससे उनकी भोजन संबंधी नियमितताएं हैं वो खराब होती है, अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। सेकंड इसमें बताया गया है दिन के किसी एक समय के भोजन को छोड़ना। किशोरों में दिन में किसी एक समय का भोजन न करने की आदत आम हो गई है, क्योंकि हर कोई आजकल हेल्थ कॉन्शियस बनता जा रहा है। तो हेल्थ कॉन्शियस के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो पर्टिकुलर जो डाइट होती है सुबह शाम का जो लेना होता है वो भी छोड़ देते हैं और गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। हालांकि ये आदत सबसे ज़्यादा मध्य तथा उत्तरी किशोरावस्था के दौरान देखी जाती है। इस अवस्था के दौरान सुबह का नाश्ता ही वह आहार है जिसे सबसे ज़्यादा छोड़ा जाता है तथा उसके लिए निम्न कारण या बहाने बना दिए जाते हैं। समय की कमी, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। दूसरा, शारीरिक भार कम करने के लिए अल्पाहार चाहिए, हम डाइटिंग पे हैं, हमारा शरीर बढ़ता जा रहा है, बाकी दोस्त मेरे बहुत हेल्दी हैं, सही हैं, मेरा पेट ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्या करते हैं बालक इस समय डाइटिंग शुरू कर देते हैं। फिर सुबह अधिक देर तक सोने की चाह है, और ये आदत आज के बालकों में वर्तमान में ये जो आदत है देर तक सोने की वो बहुत गंदी है और इसकी वजह से मन सही नहीं रहता है। यानी जैसे ही बालक सुबह एक दिनचर्या जो बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग यदि उठता है तो उसका मन या मूड उसका फ्रेश रहता है, जिससे वह टाइमली दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और अपनी भोजन
जो या फिर नाश्ता अल्पाहार जो लेना होता है वो ले लेता है। लेकिन जैसे ही बालक देर से उठता है, देर से उठने के बाद उसका मन उड़ा उड़ा रहता है, कहीं पे मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी और चीज़ में। अब बालक जब 10-11 बजे उठ रहा है तो जो उसका एक खाने का टाइम था, दूध नाश्ता जो हम लेते हैं वो सुबह 8 से 9 बजे का टाइम होता है। यदि हम उस समय उस चीज़ को नहीं लेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फिर हम खाना ही लंच ही उनका होता है, तो वो लंच कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी ले लेते हैं, तो पूरे दिन भर उनका पेट भरा भरा रहता है। तो इस प्रकार से वो अपने एक जो शेड्यूल होता है उसको स्वयं ही खराब करते हैं। भूख की कमी होने के कारण कुछ बालकों में भूख न लगने की भी एक समस्या होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि सुबह का नाश्ता न करने का सीधा नकारात्मक प्रभाव किशोरों की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर जो होता है, याद रखने तथा विद्यालय में अच्छे प्रदर्शन पर पड़ता है। किशोरों का मानना होता है कि सुबह का नाश्ता न करने से उनके शारीरिक भार में कमी आएगी, परंतु वास्तव में होता बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि सुबह का नाश्ता न करने के कारण वह अक्सर दोपहर को अधिक भूख लगने के कारण आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता न करने से किशोरों की चयापचय दर में कमी आती है, डाइजेशन, जिसके कारण भार में वृद्धि होती है। ऐसा देखा गया है कि जो किशोर सुबह का नाश्ता नहीं करते उनमें सुबह का नाश्ता करना करने वाले किशोरों की अपेक्षा ऊर्जा, विटामिन तथा खनिज लवणों की कमी रहती है। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि हम प्रॉपर रूप से किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। इसलिए किशोरों को अपनी जो डाइटिंग है वो टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। इससे ना फैट बढ़ता है ना कम होता है, और एक जो शेड्यूल होता है वो बना रहता है। फिर है रात का भोजन लगभग हर किशोर द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आहार होता है। देखिए, हर कोई व्यक्ति, कोई सा भी व्यक्ति हो, नाइट में यानी पूरे दिन भर चाहे वह भूखा रह जाए, लेकिन रात तो बिना खाना खाए भैया कोई सो नहीं सकता है। ठीक है, तो ग्रहण किया जाने वाला आहार होता है। कुछ किशोर, विशेषकर लड़कियां, दोपहर का भोजन नहीं करती, जबकि ऐसे किशोर जो निम्न आय वर्ग के परिवार से आते हैं उन्हें भी कई बार दिन में पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। इन सभी स्थितियों में किशोरों में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। कुछ लोग हैं जो रात को सोते समय भी नहीं खाते हैं, दिन में खा लिया तो दिन रात में नहीं खाएंगे। कुछ किशोर ऐसे हैं जो निम्न आय वर्ग के हैं, तो उनको तो खाने के लिए मिलता ही नहीं है, इसलिए उनमें इन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फिर हमारा थर्ड कारण होता है इसमें स्नैक्स का अधिक सेवन, जो कि भैया भरपूर मात्रा में हो रहा है। स्नैक्स का अत्यधिक सेवन कैसे? अधिकतर किशोर सामान्य भोजन की अपेक्षा स्नैक्स को अधिक प्राथमिकता देते हैं। सुबह का नाश्ता या दोपहर का भोजन न कर पाने की स्थिति में अधिकतर किशोर स्नैक्स का सहारा लेते हैं। यदि स्नैक्स का चयन उनकी उपस्थित पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाए तो स्नैक्स में पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। अधिकतर किशोर तुरंत एवं आसानी से मिलने वाले स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, फिर चाहे उनमें शर्करा, सोडियम एवं वसा की मात्रा अधिक तथा विटामिन तथा खनिज कम मात्रा में ही क्यों न हो। अधिकतर किशोरियाँ पेय के रूप में स्नैक्स लेना पसंद करती है। ऐसे पेय रूप स्नैक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, ये कोई खाने की चीज़ें होती है क्या, इत्यादि का अधिक सेवन हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये जो चीज़ें हम पसंद करते हैं आजकल, पहले का टाइम ऐसा था कि खिचड़ी, दलिया है, जो पोषक तत्व दालें हैं, सब्जियां हैं, यही घर में बना करते थे। ठीक है, और आज की जो हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं वर्तमान में, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है, क्योंकि हमारे शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होती है, क्योंकि हम फालतू की चीज़ें खा लेते हैं।
जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती हैं। फिर हमारा देखिए 4th नंबर पे आ जाता है फास्ट फूड। किशोरावस्था के दौरान पढ़ाई तथा अन्य कारणों से किशोरों का अधिकतर समय अपने घर के से बाहर मित्रों के साथ ही व्यतीत होता है। ऐसे में अगर मित्रों के साथ स्कूल में, रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में या फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वह फास्ट फूड ग्रहण कर लेते हैं। किशोरों को फास्ट फूड के प्रति बढ़ते रुझान के निम्न कारण है। अब भाई जब ये फास्ट फूड जब बालक खा रहे हैं, स्कूलों में खा रहे हैं, स्कूलों में कैंटीन चल रही है, कैंटीन में कचौरी, समोसे आदि आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, नूडल्स, चाउमीन, पास्ता, पानी पताशी, ये सब चीज़ें लगी होती है कैंटीन में। बर्गर हैं, एग रोल हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे क्या करते हैं स्कूल में या किसी रेस्टोरेंट में जाके या कहीं गए मॉल में गए तो वहाँ खा लेते हैं। तो इसके पीछे भी जो रुझान बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं देखिए। अधिकतर फास्ट फूड सस्ते तथा मित्रों की भी पहली पसंद होते हैं। देखिए पहली बात तो अधिकतर जो फास्ट फूड होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, इसलिए बच्चों को लगता है चलो 10 रुपये 15 रुपये की प्लेट आएगी या 20 रुपये की प्लेट आएगी, अपना तो हो जाएगा, इसी में अपना पेट भर जाएगा। दूसरा फिर उनको खाने के लिए मित्रों की एक यूनिट वो कंपनी मिल जाती है, फिर वो क्या चाहिए हमें। फिर है सेकंड नंबर पे व्यस्त दिनचर्या के कारण फास्ट फूड को कभी कहीं भी खाया जा सकता है। अब खाना तो हम क्या करेंगे, कहीं बैठेंगे टिफ़िन खोलेंगे और भी टिफ़िन लेके जाएंगे तो खोलेंगे, वरना तो हम ऐसे ही निकल जाते हैं कि कौन इस टिफ़िन को लेके घूमेगा पूरे दिन भर। ठीक है, तो बालक कहीं पे भी ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनको एक बोझ लगने लगता है, पैसे ले जाते हैं कैंटीन में से कुछ भी खा लेते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब है सीमित विकल्प तथा जल्दी बन जाने के कारण यह किशोरों में तेजी से प्रचलित हुए हैं। अब जो फास्ट फूड है वो क्या होता है, एक तो सीमित विकल्प होते हैं कि चलो ये 2-4 चीज़ें खा ली और ये जल्दी भी बन जाते हैं। इस वजह से भी बालक हैं जो किशोरावस्था वाले जो बालक हैं वो इन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। फिर है आजकल कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट किशोरों को मित्रों के साथ बैठकर समय बिताने के लिए उपयुक्त वातावरण एवं स्थान प्रदान कर रहे हैं। जब बैठेंगे कई फ्रेंड्स एक साथ तो खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों के साथ वही चीज़ खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक हो। फिर है 5वां कारण इसमें बताया है, कई किशोरों का मानना होता है कि फास्ट फूड का चलन आजकल का फैशन है। अब देखिए इसमें 5वां कारण बताया गया है कि आजकल जो फास्ट फूड चल रहा है और उसका जो चलन है वो एक फैशन है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कारण बताए गए हैं हमारे किशोरावस्था में आहार संबंधी समस्याओं के कारणों में। फिर इसमें माना गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फास्ट फूड की अवधारणा तुरंत बन जाना, हर जगह आसान उपलब्धता तथा कम कीमत पर आधारित विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड में पदार्थों में उनकी ताजगी एवं स्वाद बनाए रखने के लिए कई प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं जो अक्सर उस फास्ट फूड के पोषक मान को कम कर देते हैं। निम्नलिखित ऐसे ही कुछ तथ्य हैं जिनके कारण फास्ट फूड उत्पाद काफ़ी प्रसिद्ध होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। आवश्यकता से अधिक कैलोरी युक्त होना अधिक सेवन से मोटापे की संभावना को बढ़ाता है। अधिकतर फास्ट फूड उत्पादों में नमक अर्थात सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो कि रक्तचाप बढ़ाती है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, फिर भी हम इन्हीं को खाना पसंद करते हैं। फिर इसमें और क्या बताया गया, फास्ट फूड उत्पादों में विटामिन तथा खनिज विशेषकर कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए तथा फोलिक अम्ल न के बराबर मात्रा में इनमें उपस्थित होते हैं। फिर है फास्ट फूड उत्पाद रेशे की मात्रा बहुत कम होती है, इसी कारण फास्ट फूड उत्पादों का अधिक उपभोग कब्ज का कारण बनता है। जब इन सब चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं तो इनमें कैल्शियम नहीं होता है, राइबोफ्लाविन नहीं होता है, विटामिन ए नहीं होता है और
ऐसे फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में है जो कब्ज़ का भी एक कारण बनता है।